नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक अभी भी जारी है। सचिवालय में कैबिनेट की ये बैठक जारी। बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वही कुंभ मेले को लेकर और कुंभ मेले की अवधि को लेकर कम करने को फैसला हो सकता है। राज्य में डिग्री कॉलेज खोलने पर भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में अभी भी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कुंभ मेले की अवधि को कम करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में डिग्री कॉलेजेस को खोलने की भी फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में अभी भी कैबिनेट की ये बैठक जारी है। राज्य में डिग्री कॉलेज खोलने पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई अन्य बातों पर भी चर्चा की जा सकती है। कई अहम बातों पर चर्चा की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, सचिवालय में अभी बैठक जारी है, क्या कुछ अहम बातों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक है वो लगभग 4:30 पर शुरू हुई थी और लगातार जो बैठक अभी जारी है। कुछ देर में जो बैठक है वो खत्म होने के आसार है और इसके बाद ही जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रेस वार्ता है वो की जाएगी, यानी कि कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, क्योंकि कुंभ की अवधि को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है कि कुंभ की जो अवधि है उसे कम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कॉलेजेस को खोलने को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको लेकर लगातार सरकार शासन तैयारी कर रहा था, तो कहा जा सकता है महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक और आने वाले दिनों में 1 मार्च जो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होना, उस सत्र को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सुभाष, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में या फिर इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगेगी और ऐसे में कुंभ की बात कर ली जाए या फिर अन्य मुद्दों पर, तो ऐसे में क्या कुछ अहम वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर आज मुहर लगेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंभ की अवधि को कम करने को लेकर इस पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कॉलेजेस खोलने को लेकर भी इस कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कई कर्मचारी ऐसे थे जो कि कोविड काल में जिनकी नौकरी लगाई गई थी और आउटसोर्सिंग के जरिए उनको लगाया गया था, लेकिन अब उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका था। उसको बढ़ाने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जो कैबिनेट बैठक में है चर्चा की जा सकती है और उसमें मोहर लगाई जा सकती है। चलिए सुभाष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही, जिलाधिकारियों द्वारा इसके लिए समाधान ढूंढा जाएगा। उपलब्ध स्थानों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सभी स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि राज्य में जो नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जा रहे हैं उनके निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सीएम ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर है। नैनीताल जनपद में 147 घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है, जबकि 52 पर कार्य अभी भी चालू है। सीएम ने घोषणाओं की आज समीक्षा बैठक की थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा बड़े व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार उद्योगपतियों को निजी फायदा पहुंचा रही है। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। कृषि कानून बिल खेती और किसान दोनों के हित में नहीं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी इस बिल से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है, लिहाजा कांग्रेस किसानों के साथ हर मोर्चे पर डट कर खड़ी है। पंजाब में नगर निगम के परिणामों पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में अच्छे खासे परिणाम आ रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस को अच्छा फायदा हो रहा है। अपने कुछ मित्रों को जो पूंजीपति मित्र हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस, अडानी, अंबानी आदि नामों से देश उनको जानता है,
उनके खजाने को भरने के लिए गरीब के पेट को काट रहे हैं और किसान के पेट पर लात मार रहे हैं। सर, कांग्रेस अपने फ्रंटल संगठन को एक्टिव कर रही है और विशेषकर जो आपका किसान कांग्रेस है उसको आप बेहद एक्टिव कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कि क्या ये किसान बिल का फायदा उठा रही है कांग्रेस? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं और किसानों के साथ हमारा हमेशा एकात्मकता रही है और किसान कांग्रेस पहले भी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता रहा है और आज भी किसान कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर के मोर्चे पर डटी हुई है। रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस ने वहाँ थोड़ा बढ़ोतरी की है, प्रभारी भी कांग्रेस थोड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, हमने करीब क्लीन स्वीप है। एक आध जगह मजीठिया इत्यादि में हो सकता है अकाली जीत जाएं क्योंकि वो अकाली स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन बाकी सब जगह कांग्रेस जीतेगी और भाजपा अकाली दोनों साफ। तो ये क्या और आप हाफ ही नहीं रहेगी बल्कि आप भी उनके करीब। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम त्रिवेंद्र का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जिले का दौरा करेंगे सीएम। 18 फरवरी को हल्द्वानी सीएम पहुंचेंगे। एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी सीएम करेंगे। जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बता दें, सीएम त्रिवेंद्र का नैनीताल 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर जनप्रतिनिधि से सीएम संवाद करेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति अब 100% अनिवार्य हो गई है। उपस्थिति 100% किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कोरोना में आई कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लिया गया, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच रहे वसीम जाफर के बीच चल रहे विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर जुगरान ने बीसीसीआई से मामले की जांच करने की मांग की। दरअसल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी कोच पर मजहबी आरोप लगा रहे तो कोच वसीम जाफर एसोसिएशन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर जुगरान ने बीसीसीआई से मामले की जांच करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तपोवन त्रासदी के 216 घंटे बीत चुके हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक कुल 58 शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही 22 मानव अंग भी बरामद किए गए, जिनमें से 30 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 146 लोग अभी भी लापता। एसडीआरएफ की 12 टीमें रेणी गांव से श्रीनगर तक सर्चिंग कार्य में लगी हुई। सर्चिंग के लिए डॉग स्क्वाड, राफ्ट, ड्रोन, बाइनोकुलर की मदद ली जा रही है। वहीं आपातकालीन स्थिति के लिए रेणी गांव से ऊपर वाटर सेंसर युक्त वार्निंग सिस्टम लगा लिया गया है। चमोली आपदा में टनल से बरामद हो चुका एक और शव। बता दें, विकासखंड नरेंद्र नगर के युवक का शव टनल से बरामद किया गया। शव घर पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात था ये युवक। अब तक टनल में बरामद हो चुके हैं 58 शव। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर टनल से एक और शव बरामद किया गया। इलेक्ट्रीशियन के पद पर ये युवक तैनात था। युवक का शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया। बता दें, टनल में से अब तक 58 शव बरामद कर दिए गए हैं। चमोली आपदा में एक बड़ा अपडेट है, जहां पर टनल से एक और शव बरामद किया गया। विकासखंड नरेंद्र नगर के युवक का शव बरामद हुआ है। शव घर पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। बता दें, इलेक्ट्रीशियन के पद पर ये युवक तैनात था और आज टनल से इसका शव बरामद किया गया है। अब तक टनल से कुल मिलाकर 58 शव बरामद कर दिए गए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब हर की पेड़ी पर देश विदेश से गंगा स्नान को आने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मां गंगा के आचमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि घाट पर ही ऑटोमेटेड हैंड ऑपरेटेड व्हीलचेयर व रैंप की सुविधा शुरू हो चुकी है। स्वयं संचालित कुर्सी में बैठकर रैंप से होकर गंगा जल का आचमन खुद ही कर सकेंगे। मेलाधिकारी दीपक रावत ने हर की पेड़ी पर दिव्यांगों के लिए बने ऑटोमेटेड व्हीलचेयर और रैंप को देखकर उसका ट्रायल खुद भी किया तथा इस सुविधा की सराहना भी की। देखिए, बहुत ही लंबे समय से मैं ये गैप देख रहा था कि हर की पैड़ी में जो श्रद्धालुगण आते हैं उसमें से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हमारे जो घाट में जहाँ गंगा जल है, जहाँ पे अन्य लोग स्नान करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो सीढ़ियों की बनावट भी है वो भी इस प्रकार की है कि वहाँ से व्हीलचेयर को उतारना भी मुमकिन नहीं है। तो ये सोचते हुए काफ़ी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि हम क्या ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पे रखें जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहन भी गंगा जल का स्पर्श कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये एक ट्रॉली हमने वहाँ पे ये पाया कि सबसे उपयुक्त होगी वहाँ पे बनाना। तो जो महिला घाट है उसके कोने पे इनफैक्ट 2 अलग अलग ट्रॉलीज़ हैं जो बनाई गई हैं और ये इसे ऑपरेट करना भी बड़ा आसान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है। मालधन में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व छात्र नेता मोहसिन खान और हरीश जोशी के साथ ही 72 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा करते हुए उत्तराखंड में भी उसी मॉडल को दोहराने की बात कही है। देखिए, आज जो है कि मोहसिन खान हो गए, हरीश जोशी जी हो गए, ये लोग छात्र राजनीति से खेल कूद में लेकर, पढ़ाई में लेकर और आज राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों भाइयों का स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ में 72 लोगों ने करीब करीब सदस्यता लिए, जो मेरे पास रिकॉर्ड आया, क्योंकि हमारा ऐप के द्वारा ज्वाइनिंग होती है। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड में भी केजरीवाल का कैंपेनिंग हमारा चल रहा है 70 विधानसभाओं में, वो भी रामनगर में भी चल रहा है। आज हमारे सारे साथी लोग मालधन पटरानी में उस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्यकर्ता साथी लोग कम होंगे, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक का, माता बहनों का प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से जो है कि उत्तराखंड में 2022 में कुछ बदलाव जरूर होगा। देश में बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। रामनगर में कांग्रेस नेता रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला जलाया। रसोई गैस पे 49 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और डीजल पे भी 35 पैसा और पेट्रोल पे भी पैसा बढ़ाया गया है। तो जो लोग 2-3 रुपया गैस पेट्रोल के दाम बढ़ने पर मातम मनाते थे सड़कों पर, आज वो 50-50, 100-100 रुपया इकट्ठे बढ़ा दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर 800 रुपये में पहुंच गया है और 20 करोड़ लोगों को सब्सिडी देने वाली सरकार ने सब्सिडी चुपचाप जो है बिना ढोल पीटे वापस कर दी है। किसी के खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है। डीजल पेट्रोल 100 को पार कर रहा है। इसीलिए आज पूरे देश में नारा लग रहा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा नगरी रुड़की में इन दिनों चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के नो एंट्री में एंट्री हो रहे हैं, जिस कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसके चलते अधिकांश पुलिस फोर्स को कुंभ की ड्यूटी में लगाया गया। इस कारण विभिन्न स्थलों पर रहने वाले पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है और लोगों को बिगड़ी व्यवस्था का शिकार होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।